हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करूंगा मार्च 2022 बीके का पेपर विथ आंसर और मार्च 2023 का बीके का पेपर। मतलब अगर आपने 2 साल का पेपर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 2024 का पेपर कैसे होने वाला है। तो अगर आप मान सकते हो कि सेम टू सेम पेपर आता है, सिर्फ क्वेश्चन बदलते हैं और वो क्वेश्चन क्या बदलते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। बीके में देखो एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपको ना पहले से पता है कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फाइनल अकाउंट करते हो तो फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर में आना लगे, सारी चीज़ें पता होती है। ठीक है, तो वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे और ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना, मैं आपके साथ में पूरा शेयर कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं आपके साथ में क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसके बाद में पूरा दोनों क्वेश्चन पेपर का क्या करूंगा, आंसर भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना तो ही कुछ आपको आइडिया मिलेगी कि भाई थर्ड ईयर का पेपर कैसे होने वाला है। 2 साल के क्वेश्चन पेपर से समझ में आ जाएगा कि थर्ड ईयर के क्वेश्चन किस बेस पे आने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है फॉर एग्जाम्पल मार्च 2022 का है, तो अब दो पेपर पैटर्न दोनों का सेम होगा, खाली क्वेश्चंस बदलेंगे। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हर साल आता था, इस बार भी आएगा। तो मार्च 2022 में आपको कौन सा क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं और इसके पूरे आंसर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आप लोग सबसे पहले देख लो। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आया था डियर फ्रेंड्स, क्या आया था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें आपको 5 में से एक आंसर क्या करना था, राइट करना था। देन उसके बाद में था 1 वर्ड, ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है आपको 1 वर्ड मतलब आपको करना है। उसके बाद में 1 सेंटेंस आ रहा है डियर फ्रेंड्स, क्या आया था 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है। व्हाट इज द लेगेसी, व्हाट इज द सीएस, हु कॉल्ड द इंसॉल्वेंट पर्सन, व्हाट इज द रिजर्व कैपिटल, व्हाट इज द रिवॉल्यूशन कैपिटल। देन इसके बाद में आया था कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब ये हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स का टाइप। ठीक है, ये अगर किसी को भी इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप जस्ट मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ऐड हो जाना। सर कैसे होना, मैं वीडियो में पूरा बताऊंगा, डोंट वरी, वीडियो को एंड तक पूरा सुनो। ठीक है, या तो अगर ऐड नहीं होना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ सर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में डियर फ्रेंड्स आप लोगों के पास में ऑप्शन है एडमिशन। क्या है एडमिशन। ठीक है, एडमिशन का एक सम आता है, पूरा टोटल 10 मार्क्स कैरी करेगा डियर फ्रेंड्स। कितना सर 10 मार्क्स। सर इसके ऑप्शन में क्या आ रहा है ज़रा बताइए ना। इसके ऑप्शन में डियर फ्रेंड्स आपको आता दो और मतलब ऑप्शंस, इसके ऑप्शन में आपको करना है डियर फ्रेंड्स रिटायरमेंट। कौन सा रिटायरमेंट का सम आता है, मतलब दोनों में से अभी हर साल सेम पैटर्न हो रहा है। मतलब या तो आप एडमिशन अच्छे से कर लो प्रैक्टिस, या तो फिर आप रिटायरमेंट कर लो। दोनों चैप्टर करो मत, दोनों के ऑप्शन में यही आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि भाई आपको सम कौन सा करना है, एडमिशन का करना है क्या रिटायरमेंट का। तो आप लोग, मैं तो बोलता हूँ एडमिशन का सम करो, बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स। वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कितने अकाउंट बनते हैं, सारी चीज़ें। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को पूरा रिफर करेंगे। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 ऑप्शन है, और का मतलब 2 क्वेश्चन होता है डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10 मार्क्स के लिए, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, तो आपके सामने क्या मेंशन है, देखो आशा एंड उषा निशा आर पार्टनर्स, और यहाँ पे दिया डिसॉल्व, मतलब ये सम है डिसोल्यूशन का डियर फ्रेंड्स। कौन सा सम है, डिसोल्यूशन का। अब डिसोल्यूशन में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डियर फ्रेंड्स, या तो आपको लेजर बनाने बोलेगा या तो जर्नल एंट्री। ये है आपका लेजर, कौन सा है लेजर। सर आंसर भी बताओगे ना, डोंट वरी, वीडियो के एंड तक देखना, वीडियो में पूरा पहले क्वेश्चन पेपर होने दो। ठीक है सर, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करता तो मुझे करना पड़ेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ये डियर फ्रेंड्स ऐसा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर आप लोगों ने पहले से किए हैं तभी ये पॉसिबल है। एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आप सीख कर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो उसके आप चौकड़ी मार दो। एग्जाम के 2 दिन पहले देख रहे हो, ये सीखने की कोशिश मत करना। इससे अच्छा आप लोग सीख सकते हो डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप, इसका आप लेजर सीख लो और इसका आप लोग जर्नल एंट्री पूरा बताऊंगा। जस्ट आपको क्या करना है, फॉलो करते रहना मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे भी अगेन आपके पास में 2 ऑप्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो होने वाला डियर फ्रेंड्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है सर, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऑप्शन में एक तो आता है शेयर्स, मतलब ये है कंपनी शेयर्स, मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री पास करना रहता है डियर फ्रेंड्स। या तो चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर अकाउंटिंग, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, लिखना है। ठीक है, अब जिसको याद कर सकते तो ये चैप्टर में ना 10वें चैप्टर में आपके पास में 4 या 5 ही क्वेश्चन है, वो याद कर लो, 101% आने वाला है। अगर वो याद नहीं करना है तो आप लोग को ये इसकी जर्नल एंट्री सीखना है, किसकी,
इश्यू ऑफ शेयर्स की। अब ये डिपेंड करता है आपके पर, मेरा काम है आपको दोनों चीज़ें बताना। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको दो क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहला है डेथ का सम। डाइट मतलब क्या होता है, डेथ का सम है डियर फ्रेंड्स, और उसके ऑप्शन में आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये चैप्टर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने एडमिशन का सम किए हैं ना डियर फ्रेंड्स, आप लोग जाइए डेथ की तरफ से, ताकि मोस्टली 50% काम आपका बन जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ये भी है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, जो कि है एनपीओ और कंपलसरी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। कौन सा है ये, कंपलसरी। और दो साल मतलब ये साल में भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ दर। इसके ऑप्शन में कुछ नहीं, अगर आपने ये चैप्टर नहीं किए तो एग्ज़ाम में आपको कुछ हेल्प होने वाली नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं आप एनपीओ में। अभी ये 2022 का 2023 का भी मैं आपके साथ में पूरा शेयर करूँगा। लास्ट में आपका फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 2023 में तो आपको करंट अकाउंट नहीं आया था। 2022 में करंट अकाउंट जो कहीं दिख रहा है क्या सर, करंट अकाउंट क्या होता है, करंट लगता है क्या, नहीं ना मेरे दोस्त। करंट अकाउंट में आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये टाइप के क्वेश्चन अभी इस बार तो 2022 में नहीं आए थे, 23 में आया था। ठीक है, ये कंफर्म आपका 12 मार्क्स देगा डियर फ्रेंड्स। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना है, 12 मार्क्स है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 12 मार्क्स के दो क्वेश्चन हैं। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट डिटेल। ठीक है, अब मैं आपके साथ में आंसर शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिए। टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, बिजनेस प्रॉफिट यहाँ पर आपका आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर आर स्पेशली इंटरेस्टेड किस में करते हैं, लिक्विडिटी में करेंगे। किस में करेंगे, लिक्विडिटी में। डेथ इज कंपलसरी रिटायरमेंट, डेथ इज कंपलसरी रिटायरमेंट। द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फ्रॉम द 2 मंथ, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 25 जनवरी 2020। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डेबिटेड, कहाँ पर लॉस हो रहा है ना, टू डेबिटेड। ठीक है, तो आंसर इन वन वर्ड का आंसर लिखना था आपको, ग्रॉस लॉस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सेक्रीफाइस रेशियो, नोटरी पब्लिक और स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन पूरा होगा, आप लोग देख सकते हो। देन आपका वन वर्ड में आपको आंसर लिखना था। लेगेसी मीन्स गिफ्ट रिसीव अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ डोनर, मतलब किसी के मरने पे कोई गिफ्ट देता है उसको बोलते हैं लेगेसी। कंप्यूटराइज, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हो। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हेल्प टू स्टोर द डेटा इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग सिस्टम। पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन द एसेट इज नॉट अ पॉजिटिव पोजिशन टू पे हिज लाइबिलिटीज नोन एज द इंसॉल्वेंट कंगाल, मतलब उसके पास में इतना कर्जा कि वो अपने एसेट बेच के भी नहीं रिपे कर पाएगा, दैट इज नोन एज द इंसॉल्वेंट पर्सन। कंपनी में डिसाइड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन दैट अ सर्टन पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल shall not be available for being called up except the event that will the aim liquidation. This type of a portion is known as the reserve capital. One more question from this question. The revaluation account is an account which change the mode made in the values of asset liabilities are recorded time of reconstitution of partnership. ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड इज अ डैश एग्रीमेंट। डैश में क्या रहेगा आपका, एग्रीमेंट रहेगा। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, देन रिटर्न आउटवर्ड आर डेबिटेड फ्रॉम द परचेज, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेन रेशियो। कैश रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन कॉल्ड एज द रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलेंगे इसको डियर फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम लोग देखते हैं एडमिशन में कितना अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला एडमिशन में डियर फ्रेंड्स आपका बनने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। यहाँ पर मैं सिर्फ आपके साथ में शो कर सकता हूँ कि कितने अकाउंट बनने वाले हैं, और एडमिशन के 2022 और 2023 के हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिटेल अच्छा वीडियो बनाया। उसके बाद में आपका बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर राम श्याम भरत, ये 2 पार्टनर थे और तीसरा पार्टनर क्या हो रहा है इसमें, एडमिशन ले रहा है। देन राम श्याम भरत अगेन पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, डन डियर फ्रेंड्स। हाँ, ये हो गया आपका क्रेडिट, ये हो गया आपका डेबिट।
ठीक है। देन आपका बनेगा इसके बाद में एक अकाउंट और बनेगा, डेट इज़ अ बैलेंस शीट बनेगी डियर फ्रेंड्स। क्या बनेगी आपकी? बैलेंस शीट हो गई ये आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपका बनता है कैश अकाउंट और एक गुडविल अकाउंट। तब जाके आपको पूरा टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे डियर फ्रेंड्स? 10 मार्क्स मिलेंगे। और बहुत ईजी सम है डियर फ्रेंड्स, डिटेल वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड की है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन बताया नी रेशियो का, आरडीडी, एप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। अब आएगा आपका रिटायरमेंट का सम। इसमें भी सबसे पहले आपका बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं रहेगा। आपको अगर अकाउंट बनाने आ गए तो पोस्टिंग तो एकदम इजीली हो जाएगी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, जो भी 2 पार्टनर 3 पार्टनर रहेंगे वो तीनों का लिखेंगे। देन उसके बाद में आपका बन जाएगा बैलेंस शीट। थर्ड में क्या बनेगा आपका? बैलेंस शीट। उसके बाद में आपका वर्किंग नोट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन सा? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में आपको बोला गया था लेजर। तो लेजर में सबसे पहला बनता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद में बनेगा पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है तुम्हारा बैंक अकाउंट भी बोलते हैं या तो फिर कैश अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे, और इसके ऊपर भी आप मेरे वीडियो देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी लेवल में समझाने की कोशिश किया, 100% फ़ायदा होगा। जिसको ये क्वेश्चन नहीं करना है उसके पास में ऑप्शन है जर्नल एंट्री, लेकिन ये जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स वही लोग कर सकते हैं जिसको बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री पूरी आती है, ठीक है। तो ये है आप लोग की जर्नल एंट्री। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो छोटा सा क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको पूरे 10 मार्क्स मिल सकते हैं। अब आता है आपका शेयर्स का सम। जैसा मैंने बताया था इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर भी आपको जर्नल एंट्री याद करना है। मोस्टली आपकी 8 ही एंट्रीज आती है डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। लेजर नहीं पास करना है यहाँ पे, जर्नल एंट्री 7 एंट्री पास करना है सिर्फ और सिर्फ। कितनी? 7 एंट्री। अगर वो नहीं लिख सकते थे तो आपके पास में ऑप्शन था थ्योरी क्वेश्चन, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। उसके बाद में ऑप्शन में आता है डियर फ्रेंड्स आपका डेथ का सम। सिर्फ इतना सा सम आपको बनाना था डियर फ्रेंड। डेथ में तो कितना खाली, हाँ वर्किंग नोट में थोड़ी सी मेहनत है, बाकी ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक हो गया डेथ का सम। उसके बाद में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अगर बहुत अच्छे से अगर चैप्टर आता है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन 1 या 2 दिन में चैप्टर सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ NPO, नॉन प्रॉफिट कंसर्न। नॉन प्रॉफिट कंसर्न डियर स्टूडेंट्स ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 101% आपको सिर्फ इसमें 2 ही अकाउंट बनाना पड़ता है। पहला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब साथ में बोलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो बोला जाता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। और सेकंड अमाउंट आपका बनने वाला डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, तो बैलेंस शीट भी बनी हुई है डियर फ्रेंड्स। हाँ ये रही आपकी बैलेंस शीट। 2 अकाउंट बनते हैं और वो उसका वर्किंग नोट था डियर फ्रेंड्स। क्या था? वर्किंग नोट था, ठीक है। अब एकदम लास्ट क्वेश्चन जो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। ये दोनों के ऊपर मेरे बहुत अच्छे वीडियोस बने, देखिएगी तो फ़ायदा होगा। ये है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है? सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आप लोग को जो सिखाऊंगा उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बोलूँगा बनाने के लिए, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलूँगा, उसमें बैलेंस शीट बोलूँगा। इन लोग क्या करते हैं, एक ही में दोनों करते हैं, लेकिन मेरा जो फंडा है मैं बोलता हूँ कि अलग अलग अकाउंट बनाने का। जब आप लोग मेरे सम देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में है तुम्हारी बैलेंस शीट। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका पूरा 80 में से 80 पेपर। ये था पूरा 2022 का पेपर, ठीक है। इसी वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था 2023 का भी क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा और साथ ही साथ आंसर, लेकिन अब इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा ताकि ऑलरेडी आपको पता है क्या है चीज़ें। ये पेपर डियर फ्रेंड्स जुलाई का है। कभी का है? जुलाई का, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो जुलाई में किस तरह से क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आपको बोला था डियर फ्रेंड्स 1 वर्ड में आंसर लिखना। किसमें वर्ड में? इसका पूरा आंसर दे दूंगा, ठीक है। अभी इसी वीडियो में दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। देन फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा आंसर आया। देन आपका 1 वर्ड आया। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव्स आया। क्या आया डियर फ्रेंड्स? तो मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा ये वाला हार्ड लगा आप लोगों को, लेकिन बाकी सब इजी था। क्या था? इजी था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये पूरा मैं आपको आंसर दूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है, सेम पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, सेम पेपर आएगा तुम्हारा। सबसे पहले एडमिशन का सम होगा, ठीक है, 10 मार्क्स का, सेम उसी के जैसा।
और इसके ऑप्शन में आपको क्या आ रहा है डियर फ्रेंड्स, डेथ का सम आएगा, सॉरी रिटायरमेंट, पहले भी रिटायरमेंट था अभी भी रिटायरमेंट, दोनों में से आपको कोई भी एक करना है। तो ये आपको पहले से डिसाइड कर लेना है, दोनों प्रैक्टिस करके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अगेन डिसोल्यूशन है और इसके ऑप्शन में आता है बिल्स ऑफ एक्शन। ये वाले तो अभी चौकड़ी मार दो अगर आपने साल भर में कुछ नहीं पढ़े। हाँ, अगर आपने साल भर में बिल्स ऑफ एक्शन सीखे तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत ईजी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, यहाँ के लिए आपको इक्विटी शेयर्स की एंट्री याद होना चाहिए, या तो फिर डायरेक्टली आप लोगों का क्या है ये थ्योरी क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो थ्योरी क्वेश्चन याद करो, एटलीस्ट 5 मार्क्स तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, पहला है डेथ का सम और उसके बाद में है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा कंपलसरी एक ही क्वेश्चन होगा और एनपीए का होगा। ज़रा बात समझिए डियर फ्रेंड्स, फिर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ एनपीए के ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये चैप्टर स्किप कर दिए तो समझो आपके 12 मार्क्स तो डायरेक्टली चले गए, ठीक है। तो इस तरह से सम आया था, अच्छा सम था, कुछ ज़्यादा टफ सम है नहीं। और उसके नीचे है आपका क्वेश्चन नंबर 7 डेट इज़ अ बैलेंस शीट। क्या है वो? तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मतलब फाइनल अकाउंट का सम है। और फाइनल अकाउंट के सम को मैंने बेसिक टू एंड मैंने बहुत अच्छे से समझाया हूँ, फिर भी आप लोग नहीं देखे वो वीडियो को ज़रूर देखना। ये पूरा जो क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ में शेयर किया 2023 जुलाई का, इसका पूरा आंसर भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो पहले का क्या है डियर फ्रेंड्स, ग्रॉस लॉस, कैपिटल रिसिप्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, नोटिंग चार्जेस और ये है आपका शेयर होल्डर। ये पूरा पीडीएफ आप मेरे जल्दी से जल्दी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ज्वाइंट हो जाना। सर कैसे ज्वाइंट हो रहा है? आपने पहले भी बोले कि बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ डियर फ्रेंड्स। आपको जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, दोनों जो में से कहीं पर भी ऐड हो जाइए, दोनों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 वर्ड का आंसर देखो कितना है, ठीक है। देन है आपका सी का आंसर, 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है, अच्छे से याद कर लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन से। और देखो देखा है तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है डियर फ्रेंड्स। आजा आजा मैं जा रहा खुल, ठीक है। उसके बाद में है तुम्हारा डी क्वेश्चन, इसमें आपको 1 वर्ड लिखना था, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। देन है आपका लास्ट क्वेश्चन, एडमिशन का सम स्टार्ट हुआ डियर फ्रेंड्स। कौन सा? एडमिशन में सबसे पहला बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसमें आपकी बनती है बैलेंस शीट भी डियर फ्रेंड्स। क्या बनती है? और वर्किंग नोट में अगर आप चाहिए तो कैश एंड बैंक गुडविल भी बना सकते हो। इसके ऑप्शन में आपके पास में आता है रिटायरमेंट, जो ऑलमोस्ट सेम ही है एडमिशन का, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दो सेम बन रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, खाली करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी कर सेम ही है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में आता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आता है डियर फ्रेंड्स? रियलाइजेशन के ऑप्शन में है 2-3 अकाउंट बनता है रियलाइजेशन में, पहला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैंक अकाउंट आएगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों के पास में बैलेंस शीट नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? इसका आपको सेपरेट मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। देन है डियर फ्रेंड्स आपका जर्नल एंट्री, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम है, देख सकते हैं आप लोग। इसके लिए आपको मैंने बताया था, अगर आपने पहले से पढ़ाई की रहेगी तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। चलो ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आ रहा है डिसोल्यूशन, इक्विटी शेयर्स। कौन सा सम आता है डियर फ्रेंड्स? इक्विटी शेयर, आरटी एंट्री आती मोस्टली, और ये है आपका थ्योरी टाइप क्वेश्चंस। क्या है? थ्योरी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके बाद में आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने 2 क्वेश्चन बताया, डेथ का सम है डियर फ्रेंड्स, मोस्टली ऐसे टाइप की सम सारे डेथ में, और इसके ऑप्शन में आता है तुम्हारा ये वाला सम। तो मुझे लग रहा है ये वाला सम आपको टफ पड़ेगा, आप लोग डेथ की तरफ जा सकते हो। देन लास्ट में आएगा डियर फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, वो है तुम्हारा NPO, जो कंपलसरी क्वेश्चन है, जहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट, ये एक चैप्टर, ये क्वेश्चन आएगा डियर फ्रेंड्स आंसर में, और एक तुम्हारी आ जाएगी बैलेंस शीट। डन। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइनल अकाउंट। क्या आएगा? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दोनों में एक ही में एडजस्ट किया, लेकिन जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको सेपरेट मिलेगा। उसके बाद में आता है तुम्हारा बैलेंस शीट, जहाँ पर लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट,
इसको हम लोग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए। जो भी स्टूडेंट्स अगर ऐसे 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेता है, डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।